बनारस बना हुआ रस बाए सुबह, बनारस बना हुआ रस बाए हरि रसो का रसबा इहो बनारस। बनारस, जिसे इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में माना जाता है, जो इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल है, जहाँ एक तरफ जिंदगी जीने का जश्न मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ है बनारस का महाशमशान, जहाँ कहते हैं कि यहाँ की ये आग कभी नहीं बुझती। उसी बनारस में है एक और ऐसा मंदिर जो इस दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से आता है, और इसका नाम है द न्यू विश्वनाथ मंदिर। तो आज के व्लॉग में ये सब जगह तो मैं आपको घुमाऊंगा ही, और इसके साथ साथ हम आगे और क्या क्या देखेंगे वो हम आगे व्लॉग में ही देखते हैं। तो स्वागत है आपका टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बनारस सीरीज। So good morning everyone and welcome to the third vlog of Banaras series. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. तो पिछले vlog में we explored Sarnath and Sarnath explore करने के बाद we went to Kal Bhairav temple and also we finally did दर्शन at काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने शाम के दर्शन तो करे थे बट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डू मॉर्निंग वाले दर्शन। तो मॉर्निंग के दर्शन के लिए आज हमारा प्लान ऐसा है कि टुडे वी आर गोइंग टू काशी विश्वनाथ टेम्पल अगेन इन द मॉर्निंग, ताकि हम मॉर्निंग के दर्शन कर सकें। एंड मॉर्निंग के दर्शन करने के बाद वी विल गो टू BHU एंड संकट मोचन टेम्पल एंड बाकी की जगहें जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वी ऑल आर रेडी नाउ ऑलमोस्ट एंड इट्स 7:30। तो बस अब निकलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर सम अदर प्लेसेस इन बनारस। लेट्स गो। तो अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे और पॉजिटिव नोट पे करने के लिए हम सबसे पहले गए काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ के दर्शन के लिए करीब 70 से 80 लाख लोग हर साल आते हैं। और इस मंदिर की भी कुछ काफी पुराने कहानियां हैं क्योंकि इसे कई बार तोड़ा गया, पर इन ईयर 1977 अहिल्याबाई ने इस मंदिर को बनाया। तो होटल से निकल के सुबह वी वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन लेके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मणिकर्णिका घाट एंड मणिकर्णिका घाट इज नियर टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल। मणिकर्णिका घाट। अब मणिकर्णिका घाट जाते टाइम मन में कुछ भारीपन था क्योंकि शायद इस घाट के बारे में मैंने ज़्यादा बातें सुनी थी। वहीं जहाँ दूसरे घाट जाते टाइम कुछ एक्साइटमेंट या क्यूरोसिटी होती थी, वहीं यहाँ वो फीलिंग एकदम अलग थी। मुझे बताया गया था कि मणिकर्णिका घाट जाते टाइम शुरुआत में ही बहुत बड़ा ढेर आपको लकड़ी देखने का मिलेगा, और वही हुआ। ये सारी लकड़ियाँ लोगों के शव जलाने के काम आती हैं। कहते हैं ये जो कुंड है, इसके पीछे भी ये कहानी है कि ये कुंड भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए बनाया था। तो एक रोज जब माता पार्वती और भगवान शिव यहाँ स्नान कर रहे थे तो शिव जी की मणि और माता पार्वती का एक कुंडल इस कुंड में गिर गया था, और तब से इस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका। इस घाट को महाशमशान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कभी भी चिता की अग्नि शांत नहीं होती। साल के 365 दिन 24 घंटे यहाँ किसी ना किसी का अंतिम संस्कार होता है। रोजाना यहाँ कम से कम 100 से 200 लोगों की अंतिम क्रिया करी जाती है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र मृत शरीर को प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। तभी कई हिंदू चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनका देह संस्कार यहाँ वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे हो। इस घाट पे वक्त बिता के यहाँ का ये दृश्य देख के दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो,
चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका अंत तो निश्चित है। और यही मेरे दिमाग में चल रहा था। साथ हमारे उस वक्त कुछ जाएगा नहीं, बस जाएंगे तो कर्म, और पीछे रहेंगे तो बस लोगों के दिलों में अपनी अच्छी या बुरी यादें। और यही ये घाट हमें इस सच्चाई से रूबरू करवाता है। यहाँ से यू कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ द टेम्पल। यहाँ से मंदिर का है, मंदिर का एक से तनी पक्का। होटल से निकल के वी वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, देन उसके बाद वी वेंट टू मणिकर्णिका घाट। एंड जैसे मैंने आपको बताया था मणिकर्णिका का एक्सपीरियंस हमारा, देन उसके बाद वी केम टू संकट मोचन टेम्पल एंड वहाँ पे भी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वाज नॉट अलाउड, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस हमने अंदर शूट नहीं किया। वहाँ से नाउ वी हैव कम टू BHU व्हिच इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। एंड इसके बाद यहाँ पे ही देयर इज दिस न्यू विश्वनाथ टेम्पल एंड इसके जो टाइमिंग्स हैं, ये सुबह 6 बजे खुल जाता है टिल रात के 9 बजे तक, बट बीच में 12 से 1 वो बंद रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आना चाहिए। तो ये है न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर। अब ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर को, जैसे मैंने इस व्लॉग में पहले बताया था कि कई मुगल राजाओं ने उस मंदिर को काफ़ी बार तोड़ा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने डिसाइड किया कि काशी मंदिर का एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ BHU में बनाया जाएगा। और 1931 में बिरला परिवार ने इसे एग्री किया टू बिल्ड द न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसका डिजाइन एकदम पुराने मंदिर जैसा होगा। और तभी इस मंदिर को बिरला विश्वनाथ मंदिर या बिरला टेम्पल भी कहा जाता है। ये टेम्पल अराउंड 77 मीटर टॉल है और ये भारत के सबसे लंबे मंदिरों में से एक है। बाहर से ही नहीं, ये मंदिर अंदर से भी काफी खूबसूरत है। और एक चीज जो इसको बाकी मंदिरों से सबसे अलग करती है वो ये है कि मंदिर की दीवारों पर पूरी भगवत गीता इनग्रेव्ड है, जो इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खास बात है। Just came from the new Vishwanath temple. This behind me you can see is the new Vishwanath temple and it is one of the tallest temples in India. And ये है शिव जी का टेम्पल है। You can see how beautiful it looks. और अब समय था BHU से निकलकर बनारस की मशहूर गंगा आरती को देखने जाने का, जिसके लिए हम यहाँ से गए बनारस के ही एक घाट पे।
तो अभी वी जस्ट केम फ्रॉम दशाश्वमेध घाट एंड हमारी आज की आरती इतनी अमेजिंग हुई। हम एकदम बिल्कुल पीछे बैठे थे जहाँ आरती होती है, एकदम VIP टाइप हमें ट्रीटमेंट मिला। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा और मतलब काफ़ी खुशी हुई ऐसे आरती देख के। तो अब यहाँ से वी आर गोइंग टू ईट समथिंग और फिर जाएंगे वहाँ से अस्थि घाट। तो इस रौनक भरी गली में इस भीड़ के साथ चलते चलते हम पहुंचे बनारस के काफ़ी मशहूर दुकान पे, जो है काशी चाट भंडार। और यहाँ का टमाटर चाट बहुत फेमस है। अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो हाय हाय, हमें शेयर किया अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो हाय। कैसी है गाइस, कैसी है? मस्त है, सही है। अब टमाटर चाट तो खा लिया था, पर अब मन था बनारस का मशहूर पान खाने का, जिसके लिए हम यहाँ पे आए केशव तांबुल भंडार पे, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सम्मानित किया है। और फिर इस दिन को एंड करने के लिए हम यहाँ से गए सीधा अपने होटल। So good morning everyone and yesterday was our last day in वाराणसी। तो आज हम वापस जा रहे हैं वाराणसी से दिल्ली, बट हम जा रहे हैं 2 बजे। तो अभी हमारा प्लान था, वी वोक अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। तो यहाँ से वी आर गोइंग टू अस्सी घाट, उसके बाद विल ईट समथिंग, विल एक्सप्लोर अस्सी घाट, वहाँ पे थोड़ा टाइम हम स्पेंड करेंगे। अगर आप बनारस आते हैं तो एक बार अस्सी घाट सुबह तो ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ का माहौल एकदम प्लेजेंट, सुंदर और पॉजिटिव रहता है। So we have reached अस्सी घाट now। और वो वाली रवि कौन? रवि नहीं उठा। We have reached अस्सी घाट now एंड यहाँ पे मॉर्निंग का तो काफ़ी अमेजिंग सीन है। योगा वगैरह चल रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लोग, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है मॉर्निंग में। आरती अपेरेंटली 5 बजे ही हो गई थी ख़त्म, तो अब आरती तो हम नहीं देख पाए। तो आरती की टाइमिंग 5 बजे है, तो वो मिस हो गया हमारा। बाकी अस्सी घाट पे अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। डरियो मत भाई, मैं भी बता रहा हूँ पंखों के डर गया। कभी छोड़ दिया तूने नीचे ही। तो नहीं काट देगा। We have come again to Birla Temple, which is the new Vishwanath Temple. दोनों का एक ही नाम है। एंड यहाँ पे since we missed VT कैफे की कोल्ड कॉफ़ी yesterday, तो आज हम वो पीने आए हैं। एंड अभी चलते हैं वहाँ पे एंड लेट्स सी हाउ इट इज। Cheers guys, cheers। तो बिरला मंदिर के बाहर से फेमस कोल्ड कॉफी पीने के बाद अपने वापसी के रास्ते पे हम रुके यहाँ के मशहूर पहलवान लस्सी पे। So after VT Cafe, we have come to पहलवान लस्सी। This brand में पहलवान लस्सी काफ़ी फेमस है। इनके पास 80 वैराइटीज हैं ऑफ लस्सी एंड सुबह से यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट व्हेन यू आर कमिंग टू बनारस। और फिर पहलवान लस्सी से लस्सी पीकर हम फटाफट गए अपने होटल और वहाँ से सामान उठा के सीधा रेलवे स्टेशन, और फिर वंदे भारत की ट्रेन में आराम करते हुए हम पहुंचे अपने शहर दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ होता है हमारा बनारस का ट्रिप खत्म।
और आशा है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड इफ यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग सो डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो टिल देन बाय बाय एंड आबियांत.